ओके, देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जो प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ा था हमने, उसी का आज हम लोग थोड़ा समरी देखते हैं एक बार, ठीक है। और आगे के जितने क्वेश्चंस होंगे आपको वाया पीडीएफ के द्वारा करवाएंगे, ताकि ये वीडियो भी इत्मीनान से बन जाए, है ना, कि पीडीएफ आपके पास रहेगा और वही वीडियो में लगा दिया जाएगा क्वेश्चंस, तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत परसेंटेज का ही एक क्या है, पार्ट है। किसका पार्ट है? परसेंटेज का ही एक पार्ट होता है, जिसमें हम लोग किसी वस्तु के खरीदने से लेकर के उसके बेचने तक जो हमको लाभ और हानि होता है, उसके विषय में जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पढ़ते हैं। इसी प्रकार परसेंटेज का ही एक टॉपिक होता है आप लोगों का डिस्काउंट, छूट, बट्टा जिसे बोलते हैं, वो भी इसी का ही एक क्या होता है, परसेंटेज का ही एक पार्ट है। अगर पूरी तरह से परसेंटेज को देखिए 5 सेक्शन में डिवाइड है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई और एसआई, 5 सेक्शन में डिवाइड है। 5 सेक्शन को पढ़ने का मिनिमम 5 मंथ लगता है। कितना लगता है? 5 मंथ मिनिमम, पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में किन किन बातों का विशेषकर ध्यान देना। पहली बात जो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला पॉइंट होता है आपका सीपी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा होता है एसपी, जिसे बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो कभी कभी एग्जाम में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य न लिख करके हिंदी वाले क्वेश्चंस में ही सीपी और एसपी लिख देता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। विक्रय मूल्य बोलते हैं या इसी को बिक्री मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सीपी हो गया, एसपी हो गया। तीसरे इसमें होता है एक पॉइंट आपका प्रॉफिट, और फिर होता है आपका एक लॉस। प्रॉफिट का मतलब हो जाता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। अब यहां से बात आती है सीपी है क्या। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाती है, खरीदी जाती है, उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाती है, बेची जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। अगर हमारे पास, तो यहां पर 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब जो सेलिंग प्राइस है आपके कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, बड़ी होती है, तो उस कंडीशन पर हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। दूसरी कंडीशन यहां पर आ जाती है, कौन सी? इफ सेलिंग प्राइस लेस देन सीपी, जब जो विक्रय मूल्य होता है आपके क्रय मूल्य से क्या हो, छोटा हो, तो उस कंडीशन पर हमको क्या होता है? लॉस होता है। यानी अगर मैं प्रॉफिट बराबर निकालूं तो आप कहोगे सर एसपी माइनस सीपी होगा, लॉस बराबर निकालूं तो सीपी माइनस एसपी करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से प्रॉफिट एंड लॉस की एक, यहां से एक, ये आपको एक निकल आई कि प्रॉफिट हो गया और ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद अगर बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक, यानी प्रतिशत की जब बात आती है, तो एक बात आपको और दिमाग में अपने रखना है हमेशा के लिए कि भाई आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी जो गणना होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस से की जाती है ना। या मैं कहूं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो की गणना हमेशा सीपी को बेस मानकर करते हैं। यानी उस कंडीशन पर जो बेस होता है हमारा वह क्या होता है? सीपी होता है। क्या होता है? सीपी। तो नेक्स्ट यहां से बात आ गई, तो प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? वह भिन्न को किस में कन्वर्ट करना? प्रतिशत। तो प्रॉफिट आ गया आपका ऊपर, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर आ गया,
बटे मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है, कैलकुलेटिंग पॉइंट होता है, वो किसको बेस मानकर किया जाता है? आपको सीपी को बेस मान के करते हैं। तो यहां पर जब सीपी को बेस मानना है तो यहां पर नीचे क्या लिख देना है? सीपी। अब चूंकि यह एक भिन्न बन गया, अब भिन्न को जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 100 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। या इसी को मैं कह सकता हूं एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100%। क्लियर? ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं लॉस परसेंट की, अगर मैं बात करता हूं तो आप कहोगे सर लॉस परसेंट का मतलब होता है लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का बेस क्या होता है? सीपी होता है। तो लॉस अपॉन क्या हो गया आपका? सीपी हो गया, इनटू आपका क्या हो जाएगा? 100%, है ना। तो ये आपका प्रॉफिट। या लॉस कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सीपी इंटू 100%। क्लियर हो गया यहां तक? या इसी को आप ऐसे इसको डब्बे में बंद कर सकते, है ना। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी सबको? ठीक है, क्लियर है ना। इसको पॉज करो, अरे ना आने दो। अब देखो दूसरी बात, इतनी बात हमने केवल समझ ली, प्रतिशत लाभ समझ लिया, प्रतिशत हानि समझ लिया। अब यहां पर आती है एक बात, और मैंने बताया था आप लोगों को शायद याद हो कि अगर किसी पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं, बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूं किसी वस्तु को बेचने पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर अगर मुझे 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का, तो सीपी और एसपी में क्या रिलेशन होता है? यह चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, अगर मैंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने पर जो लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी अगर जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वह आपका अगर 20% है, कितना है? 20%, सपोज 20% है, तो इस केस में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, जो सीपी को जिसको आप बेस मानोगे भविष्य में, ये पूरी मैथ की बात है बता रहा हूं, ये लैंग्वेज, जिसको आप बेस मानोगे वह हमेशा 100% होता है, जिससे आप कंपैरिजन करोगे वह हमेशा 100% होता है, चाहे वो वैल्यू छोटी हो अथवा बड़ी हो, डजेंट मैटर। अगर मैंने कहा मेरी आय तुमसे इतने रुपए अधिक है, तो कंपैरिजन किससे हो रही है? भाई तुमसे हो रही है, तो बेस कौन है? आप। जब बेस आप हो तो आप 100% होगे। जब कंपैरिजन मुझसे हो रही तो बेस मैं हूं। जिससे तुलना करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, लाइफ में हमेशा वह क्या होता है? 100% ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है, जो बेस मानते हैं हम लोग, वो किसको मानते हैं? सीपी को। जब सीपी को बेस मान लिया, आधार वही है, तो ये हमेशा कितनी होगी? 100% होगी। कितनी होगी? 100। देखो एक चीज मैथ में सबसे अच्छी बात होती है कि आपकी ये चैन होती है, क्या होती है? कड़ी, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती है। सीपी में मैंने कहा कि भाई ये आपका कितना हो गया? 100% होगा, तो कह रहा है 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और जब 20% का प्रॉफिट हो गया किसी व्यक्ति को, जो सेलिंग प्राइस है वह कितना हो जाएगा? 120%। अगर ये इतना है तो ये इतना हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैं कहूं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। अगर इस चीज को अगर मैं इंक्लूड करूं, लैंग्वेज करूं, तो यहां से अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो एसपी बराबर क्या होगा? एसपी जो होगा किसका? सीपी का 130%, सॉरी 120%। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 20% यानी 120%। यानी अगर मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत बड़ी बात यहां पर एक चीज में लिखे दे रहा हूं, आपको याद रखना है काम के समय में। इसका मतलब है जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इसका मतलब है एसपी सीपी से 20% अधिक है।
लाभ का मतलब यही होता है, लाभ हो गया, पर लेकिन इसको एक अनदर लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी एसपी है सीपी से 20% क्या है, अधिक। देखो एक पॉइंट आपको ये यहां पर देखने को मिल गया, ठीक, कि इस कंडीशन, इसका मतलब ये होता है जब अधिक है और जब लॉस की बात कर दिया तो एसपी, अगर मैं लॉस की बात कर देता, आगे मैं लॉस की यहां पर डिस्कशन करूंगा आगे, अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो यही हो जाता है एसपी सीपी से 20% कम है, और जब 20% कम है तो भाई कम हो जाता। तो यहां से एक बना एसपी क्या होगा, सीपी का 120%, भाई 20% अधिक है तो 120% भाई आपका एसपी आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चीज पता होगा, जैसे ही मैंने इसको, अब मैं इधर लॉस की अगर मैं बात करूं, लॉस अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने पर 30% का हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 30% का, 30% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर सीपी आपका 100 हो, सीपी तो 100% होगा, तो जो एसपी हो जाएगा वह कितना बचेगा, 70%। या मैं यूं कहूंगा कि जो एसपी है वह सीपी का 70% केवल बचेगा, खत्म। यहां से पॉइंट ये मिला, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट को इंक्लूड करूं, यहां से इसको समझने की कोशिश करूं, तो आप इसको कह सकते हो इस पॉइंट को कि एसपी सीपी से 20% ना कह के आप कह दो कितना, 30% कम। पहले पॉइंट का पहला वाला ये सेक्शन, दूसरे पॉइंट का दूसरे वाला सेक्शन। इतनी बात समझ में आ क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, जिसको अगर नोट करना है तो। हाँ, इतना हो गया। अब देखो इसके आगे की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अभी भी एक लाइन लिखी कि जो प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन पे जो सेलिंग प्राइस आती है, जितने परसेंट का व्यक्ति को लाभ हुआ उतने परसेंट अधिक होती है, किससे, सीपी से। तो वही चीज आपको एक फ्रैक्शन में बताना चाहता हूं मैं। किस में बताना चाहता हूं, भिन्न में। भिन्न में क्या हो जाता है, आप अगर समझोगे कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए पहले थोड़ा सिंपल देख लेते हैं, 30% का प्रॉफिट हुआ, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। 30% का प्रॉफिट हुआ तो 30% को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, भिन्न में। तो आपने इस 30% को भिन्न में जैसे ही कन्वर्ट किया तो आपका 3 बटा कितना आ गया, 10। तो प्रॉफिट का मतलब प्लस, प्रॉफिट का मतलब अधिक। जैसे आप भिन्न में कन्वर्ट करते हो, अब कन्वर्ट किसको किया आपने, भिन्न को, भिन्न में प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट का बेस क्या होता है, सीपी। तो इसका मतलब जो ये नीचे लिखा होगा ये आपका क्या होगा, सीपी। चूंकि ये जो ऊपर वाला लिखा होता है क्या होता है, प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। यहां पर चर्चा हो रही है किसकी, प्रॉफिट की, तो उसको 3 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। दूसरी बात, एक चीज और मैंने बताया था कि अभी अभी जस्ट बोला कि प्रॉफिट 30% का हो रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से 30% क्या है, अधिक है। तो यहां पर देखेंगे 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। तो जब आप सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो यहां पर एसपी निकल कर आएगा, 10 से 3 अधिक है। 10 क्या है, सीपी, सीपी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 13। तो जो 13 बन के निकल के आया वह आपका क्या है, एसपी आया। तो यहां से एक यूनिक रेशियो बन के आता है, इस रेशियो को याद रखना, सीपी एसपी। और यहां पर अगर मैंने प्रॉफिट लिख दिया तो प्रॉफिट है, लॉस लिख दिया तो लॉस। तो अगर सीपी आपका ये यूनिक रेशियो बन के आता है, इनमें जो रिलेशन इसमें होगा वही सब में होगा। रेशियो की एक खास बात होती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझ लें। आप अगर कोई चीज रेशियो में लिखी है, अगर इसमें 10 का गुणा करते हैं इस वाली संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में 10 का गुणा करना पड़ेगा, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी एक्शन आप एक संख्या में करोगे वही जस्ट दूसरे में हो जाएगा, जितने रेशियो में लिखे होंगे, जिस अनुपात पे होगा। सीपी कितना है,
10 कितने परसेंट होने पर? 30% प्रॉफिट होने पर सीपी कितना हो जाएगा? 10। एसपी कितना हो जाएगा? 13। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 13। तो सीपी एसपी और प्रॉफिट में रेशियो कितना निकला? 10:13:13। सेकंड पॉइंट अगर मैंने यहीं पर लिख दिया, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एक वैल्यू और ले ली मैंने, ठीक है, मैंने ले लिया 62% का क्या हुआ? किसी व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ। इस एरो का मतलब क्या है? प्रॉफिट। अगर ऊपर एरो लगा रहा हूं लिखते समय तो इसका मतलब होता है आपका प्रॉफिट होता है। तो आप कहोगे 62%। अब इसकी जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू किसी को नहीं आती है ना, तो आपने कहा सर इस 62 को लिख सकते हो 50% प्लस 12.5%। 50% का मतलब होता है 50-50 आधा, और 12.5% का मतलब 1/8। 12.5% का मतलब 1/8। तो इनका लासा लोगे कितना आ जाएगा? 8। 4 दूनी 8, 4 एकन्ने 4 प्लस 1 8। यहां पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 1 5/। अब जैसे ही 5/8 आया तो 5/8 किसका आ गया? इसका आ गया 5/8। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? सीपी। तो सीपी कितना हो गया यहां पर? 8। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का। तो बताइए अगर 8 रुपए की किसी वस्तु को खरीदा, 5 रुपए लाभ हो रहा है, तो बेचा कितने में रहा होगा आपने? ठीक है। प्रॉफिट 5 का मतलब क्या है? प्रॉफिट 5 का मतलब है कि जो एसपी है सीपी से 5 अधिक है। जो एसपी है सीपी से क्या है? 5 अधिक है। देखो अगर उस लैंग्वेज को आप समझोगे, डिकोड करोगे तो बड़ा आसान रहेगा चीजों को। प्रॉफिट का मतलब क्या है? अधिक है सेलिंग प्राइस सीपी से, और लॉस का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस सीपी से इतना क्या है? कम है। वही चीज अगर मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, %22, ठीक है, या 22.5 में लिख करके मैंने लिख दिया 27.5%, यानी 27.5% का किसी व्यक्ति को लॉस हुआ। क्या हुआ? 27.5% का मतलब किसी व्यक्ति को क्या हो गया? लॉस हो गया। उस कंडीशन पर आप देखोगे 27.5 की क्या होगी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। अब इसमें से जानते किसका हो आप? 12.5 का। आप मोटा मोटा हिसाब निकालो, अगर इससे आप 12.5 हटा दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 के फिर वही सेल बन जाएंगे। तो क्या आप इसको 25% प्लस 2.5% नहीं लिख सकते? और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 2.5% की 1/40। याद रखना, बड़े काम की चीज है। 2.5% बहुत फेवरेट है। मैंने कहा भाई 102.5, तो 100% का तो 1 यूनिट जानते हो, 2.5% के 1/40। अब इसका जैसे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई? 40। 4 दाम 40, 10 1 कितना हो गया? 11/40। कितना आ जाएगा? 11/40। और जैसे ही 11/40 आया तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। 40 आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। 40 आपका क्या हो जाएगा यहां पर? सीपी हो जाएगा। और 40 देखो लॉस हो रहा है ना, 40 में गिरेगा कितना बचा? 29 आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, इन पैटर्न को इस हिसाब से याद रखना, ठीक। हाँ, इसको नोट करो, याद रखो। देखो अब मैंने कहा कि भाई किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, रेशियो है, ठीक है, किसका? ध्यान से सुनना। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य बात कर रहे हैं कि यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो मान लो गिवन है आपके सामने। सीपी दे रखा है 216, एसपी दे रखा है 306। अब 216 का मतलब होता है 12 × 18 और 306 का मतलब होता है 17 × 18। तो दोनों से 18 18 कॉमन है,
तो ये 18 से कटेगा कितनी बार जाएगा? 12 बार। या 18 से कटे कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो भाई अनुपात ये ना हो करके सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? 12:17। बताइए 12 से 17 जितना अधिक होगा वही तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, आप एक अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो आप एक इस नजरिए से समझ रहे हो कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 अधिक है, तो 5 का ही प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का बेस क्या होता है? सीपी। तो नीचे सीपी लिख दो 12। 1/12 का मतलब कितना होता है? ठीक है, 8 या 8 सही 1/3% होता है। कितने गुना है? 5 गुना कर दो। 8 5 40, 1 41, 8.4166। क्या सवाल कठिन है? बिल्कुल एकदम सरल अगर आप इसको लहजे से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, पहाड़ा याद करना मस्ट है। इस तरह के रेशियो वाले सवाल में आ जाते हैं, नहीं आप काट नहीं पाओगे। 17 18 2 से काटते रहोगे 4 घंटे। और जिसको याद है तो उसका यूटिलाइजेशन करेगा, तुरंत कह देगा 12 17 बचा, 5 1/12 खत्म। क्लियर है? तो ये चीज यहां तक समझ में आ गई। तो जब भी अब जैसे कह देगा एसपी जो सीपी का 7 गुना है, या सुनो लिखना नहीं है, यह 3 गुना अधिक है, तो उस कंडीशन में सीपी और एसपी में रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कितने परसेंट का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। ये सारे आधार बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेष फिर कब।